वेलकम बैक टू द मैथ रीजनिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आइए घातांक और करणी चैप्टर के कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को आज हम लोग सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। पहला प्रश्न इस प्रकार से है, 7 + 4√3 हो तो 1/x, x इज इक्वल दिया है 7 + 4√3, तो कह रहा है कि 1/x फाइंड आउट कीजिए। देखिए इसमें सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि दोनों टर्म का स्क्वायर करते हैं। दोनों टर्म का हम लोग स्क्वायर करेंगे, दोनों टर्म का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 7 का स्क्वायर करेंगे 49 हो जाएगा, और यहाँ 4√3 का स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4 चौके 16, 16 48, ये 48 हो जाएगा। दोनों टर्म का अंतर हम लोग देखेंगे कि 1 आ रहा है। जब दोनों टर्म का अंतर 1 आएगा तो ऐसे केस में उसका व्युत्क्रम जब हम निकालते हैं, जब भी उसका हम लोग व्युत्क्रम निकालते हैं तो ये साइन जो दिया हुआ है प्लस का, ये साइन केवल चेंज हो जाता है, यही साइन मात्र चेंज हो जाता है और बस उसका आंसर हो जाता है। तो x इज इक्वल 7 + 4√3 है। हम लोग देख रहे हैं कि जब दोनों टर्म का वर्ग करते हैं, वर्ग करके और उसको जब घटाते हैं तो अंतर 1 आता है। तो ऐसे केस में हमेशा याद रखना है कि ऐसे केस में साइन केवल चेंज हो जाते हैं। तो x इज इक्वल 7 + 4√3 है, तो जब हम लोग इसका 1/x करेंगे, 1/x करेंगे तो ये साइन केवल बदल जाएंगे। 7 + 4√3 है तो 7 - 4√3 हो जाएगा। 1/x का वैल्यू आपका हो जाएगा 7 - 4√3, यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो ये सी नंबर ऑप्शन है, 7 - 4√3, यही आंसर होगा। बस अगर इसको आप सॉल्व करना चाहते हैं, डिटेल्स जानना चाहते हैं, तो जैसे 1/x का जो वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, x का यहाँ जब रख देंगे x का वैल्यू 7 - 4√3, इसका परिमेयकरण करेंगे तो 7 + 4√3 हो जाएगा, और फिर y में 7 + 4√3 हो जाएगा। फिर इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो नीचे जो है 7 7 यानी कि a - b और a + b इस फॉर्म में बनेगा। जब स्क्वायर करेंगे तो 7 7 49 और ये हो जाएगा 48, घटेगा तो ऊपर वाला टर्म केवल बच जाएगा, नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा, इसलिए ये 7 - 4√3 हो जाता है। तो पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ। आइए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरे क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि x इज इक्वल √3 - √2 है, तो 1/x, जब x दिया हुआ है, x ये दिया हुआ है और उसका व्युत्क्रम 1/x पूछा जा रहा है, तो ऐसे केस में सबसे पहले हम दोनों टर्म का स्क्वायर कर लेते हैं। √3 का स्क्वायर कर लेंगे, फिर √2 का स्क्वायर कर लेंगे, दोनों का स्क्वायर करके, और तब देखेंगे कि अंतर 1 है या दूसरा कुछ है। अगर अंतर 1 है तो बस केवल साइन चेंज कर देते हैं, वही आंसर हो जाता है। तो यहाँ 3 3 का ये 9 होगा और ये 8 हुआ। 9 का वर्गमूल आप देख रहे हैं कि स्क्वायर से रूट कट जाएगा, 9 का वर्गमूल फिर वो 3 हो जाएगा, और ये 8 का फिर आप 8 नहीं होगा, ये स्क्वायर से रूट कट गया, ये 2 होगा। तो आप यहाँ भी देख रहे हैं कि अंतर 1 है, तो अंतर 1 है तो केवल साइन चेंज होगा। जब 1/x आप फाइंड आउट करेंगे तो √3 - √2 है, तो ये बन जाएगा √3 + √2 बन जाएगा। जब साइन हम लोग चेंज करेंगे तो ये ऐसे बन जाएगा, यही आंसर होगा, √3 + √2 होगा ये। और इसका एक्सप्लेनेशन मैंने इसमें दिखाया था, पहले वाला क्वेश्चन में मैंने दिखाया था कि कैसे जो है जब परिमेयकरण करते हैं तो केवल साइन बदल जाते हैं, तो ये √3 + √2 होंगे, ये आंसर होगा। चलिए तीसरे प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तीसरे प्रश्न में थोड़ा सा ये सोचना है कि यहाँ x इज इक्वल जो हम लोग को दिया है, ये 1/5 - 2√6 दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है। तो पहले इसका परिमेयकरण हम लोग कर लेंगे, इसको पहले रेशनलाइज कर लेंगे। रेशनलाइज करेंगे तो 5 + 2√6 हो जाएगा। नीचे भी उतना ही लिखेंगे, 5 + 2√6, इतना ही लिखेंगे सेम। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 होगा, और 2√6 का तो 2 दूनी के 4, 4 छक 24, ये होगा। फिर अंतर इसका करेंगे तो 1 होगा। हम देख रहे हैं कि अंतर करने पर 1 हो जा रहा है, तो ऊपर वाला टर्म ही केवल 5 + 2√6 ही रह जाएगा। तो x हमारा जो x ये जो बना, ये x बना 5 + 2√6। अब हमसे पूछा जा रहा है 1/x, तो 1/x जब हम निकालेंगे तो केवल साइन चेंज हो जाएंगे। 5 + 2√6 है तो 5 - 2√6 हो जाएगा, जब हम लोग
1/x फाइंड आउट करेंगे। तो 5 - 2 √6 ऑप्शन में देखेंगे कहाँ है, तो 5 - 2 ये डी नंबर ऑप्शन है। इस तरह से ये तीनों प्रश्न सॉल्व हुए। आइए चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौथे प्रश्न में कहा जा रहा है कि 7 + 4√3 का वर्गमूल क्या होगा। अब इसका वर्गमूल होगा और क्वेश्चन मार्क्स दिया हुआ है क्या होगा मतलब, तो 7 + 4√3 का हमको वर्गमूल निकालना है। ये अपरिमेय संख्याएं हैं और अपरिमेय संख्याओं का वर्गमूल हम लोग निकालना इसमें सीखेंगे। तो अपरिमेय संख्याओं का वर्गमूल हम लोग कैसे निकालते हैं, चूँकि हमेशा इसमें देखिए 7 + 4√3 है, ये है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो दो टर्म दिए हुए हैं, पहला टर्म और ये दूसरा टर्म, पहले टर्म को हमेशा हम लोग a² + b² के फॉर्म में तोड़ने का प्रयास करेंगे और दूसरे टर्म में हमेशा 2ab यानी कि इसको जो है 2ab के फॉर्म में तोड़ने का, इस रूप में बैठाने का हम लोग प्रयास करते हैं। और बीच में जो प्लस रहता है वो अपना प्लस जो भी रहेगा उस फॉर्म में, अगर प्लस रहेगा तो a + b के फॉर्म में टूटेगा a+, और अगर माइनस रहेगा तो a - b के फॉर्म में टूटेगा। अब इसको हम लोग कोशिश करते हैं कि 7 जो है a² + b² के रूप में आ जाए और 4√3 जो है 2ab के रूप में आ जाए। सबसे बड़ी बात है कि इसको बैठाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसको सेट करने में टाइम लगता है। तो टाइम बचाने के लिए हम लोग ऐसे कर सकते हैं इसको कि हम लोग जानते हैं कि इस टर्म में हमेशा 2 रहता है, तो 2 से इसको डिवाइड कर देंगे। इस टर्म को 2 से डिवाइड करें तो 2√3 हो जाएगा। तो एक चीज़ हमको मिलता है, एक ये मिलता है 2√3। अब इसका स्क्वायर करके हम लोग देखते हैं, 2 दूनी की 4, 4 3 12, और ये हो जाएगा, मतलब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 12 बनेगा। लेकिन हमको लाना है 7, हमको लाना है 7। तो ऐसे में हम लोग क्या करेंगे कि ऐसे नहीं कर सकते हैं, इसको इस रूप में हम लोग इसको नहीं कर सकते हैं। फिर दूसरे स्थिति की ओर बढ़ेंगे, कैसे 7 आ जाएगा और उसको गुणा करेंगे तो 4√3 आ जाएगा। तो एक चीज़ है, इसको हम लोग लिख सकते हैं, 7 को लिख दें 4 + 3 लिख दें और यहाँ हम लिख दें 4√3। 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और 3 को लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर, और इसको लिख देंगे 2, a के जगह पर इसको 2 को रख लेंगे और b की जगह पर √3 को रख लेंगे। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि ये फॉर्मूले में आ जाता है। ये आ गया a² + b² + 2ab। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 + √3 का स्क्वायर। और चूंकि वर्गमूल यहाँ कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि वर्गमूल निकालना है, तो इस पर वर्गमूल का सिंबल हम दे देते हैं, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाते हैं, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो बचेगा क्या 2 + √3, ये बचेगा 2 + √3 बचेगा, और 2 + 3 ऑप्शन में जहाँ भी होगा वही आंसर होगा, 2 + √3 ये आंसर हुआ। आइए पांचवें प्रश्न को सॉल्व करते हैं। पांचवा प्रश्न में भी वही चीज़, सेम वही चीज़ है, वर्गमूल यहाँ भी ज्ञात करना हमें। तो वर्गमूल इसका निकालना है, तो इसको भी हम लोग इस टर्म को a² + b² के फॉर्म में तोड़ना चाहेंगे और इसको हम लोग 2ab के रूप में कोशिश करेंगे कि कोशिश नहीं करना है, ये हमेशा 2ab के रूप में रहता है और ये a² + b², इसको हम लोग देखेंगे। तो हम कौन ऐसे दो टर्म लें जिसको जोड़ने पर 13 बने और दोनों को गुणा करके 2 से फिर गुणा कर दिया जाए तो ये 4√3 बने। इस टर्म को हमें सोचना होता है। तो ऐसे में हम लोग इसको ऐसे करेंगे, 4√3 को हम लोग 2 से डिवाइड कर देते हैं। इसको 2 से जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 2√3। 2 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 2√3 मिलेगा, और 2√3 को स्क्वायर करके हम लोग चेक करेंगे कितना दे रहा है, ये 12 देगा, तो 12 ये मिल जाएगा, और इसमें लिखा हुआ है 13, तो एक और जोड़ने की यहाँ ज़रूरत पड़ रही है, तो हम लोग इसको इस रूप में लिख सकते हैं 12 + 1 - 4√3, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसको हम लोग 12 को क्या लिखेंगे, 2√3 का स्क्वायर अब +1 का स्क्वायर अब -2, a की जगह पर लिख देंगे 2√3 और b की जगह पर ये 1 है तो 1 लिख देंगे। अब इस फार्मूले में ये आ जाता है, इस फार्मूले में ये a - b के होल स्क्वायर के रूप में ये आ जाता है। इसको हम लोग लिख देंगे 2√3
+1 -1, ये माइनस है, -1 का स्क्वायर। तो इस तरह से ये देख रहे हैं कि यहाँ वर्गमूल निकालने की बात कर रहा है, तो इस पर रूट करेंगे, रूट करके स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 2√3 -1, ये होगा। अब 2√3 को हम लोग डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं 12 -1। ऑप्शन में देखेंगे तो अगर ये ऑप्शन में रहेगा तो ये, नहीं तो ये है तो ये, फिर इसको हम लोग देख लेते हैं कहाँ ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। तो इस तरह से ये 5वां प्रश्न सॉल्व हुआ। आइए छठे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छठे प्रश्न में सेम उसी तरह ये पहला टर्म और ये दूसरा टर्म, पहले टर्म को चाहेंगे a² + b² के रूप में टूटे और दूसरे टर्म को चाहेंगे कि ये 2ab के रूप में टूटे। इसको 2 से डिवाइड कर लेते हैं इजी करने के लिए, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2√35 हो जाएगा। अब 2√35 को कैसे हम लोग सेट करें कि 33 बने, तो 2√35 को हम लोग 2√7 अगर लिख दें और फिर इन 2√5 लिख दें तो ये हो जाएगा 2√35 हो जाएगा। और 2√7 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी के 4, 4 7 28 बनेगा। इसके 2√7 अगर इसका हम लोग स्क्वायर करें तो ये 28 देगा, और इसका स्क्वायर करेंगे √5 का स्क्वायर करेंगे तो ये 5 देगा। तो 28 और 5 जोड़ेंगे तो 33 हो जाएगा। इसलिए हम लोग इसको ऐसे रूप में लिख सकते हैं 28 + 5 - 4√35, इस रूप में लिख सकते हैं। 28 के बदले हम लोग लिख देंगे 2√3 का स्क्वायर अब +√5 का स्क्वायर और -4 है तो इसको लिखते हैं 2, ए की जगह पर जो 2√7 है इसको रख देते हैं और बी की जगह पर √5 है इसको रख देते हैं। ये बन गया 2√3 -√5 का स्क्वायर। और इसका वर्गमूल निकालना है, तो वर्गमूल निकालना है तो स्क्वायर अगर कैंसिल करते ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2√3 -√5। ऑप्शन देखेंगे 2√3 -5 कहाँ है, 2√7 है, ये 3 नहीं है, 2√7 है, 2√7 -√5 कहाँ भी होगा, ऑप्शन नंबर बी है, ये बिल्कुल सही हुआ। इसी तरह से ये लास्ट क्वेश्चन है, 7 नंबर क्वेश्चन है। इसमें भी हम 2 से डिवाइड करेंगे, 5√3 बनेगा। 5√3 का स्क्वायर 5 25, 25 या 75 होगा। इसको हम लिख सकते हैं 75 + 1 + 10√3, इसको ऐसे लिख सकते हैं। 75 को लिख सकते हैं 5√2, 5√3 लिख देंगे, 5 25, 25 या 75 हो जाएगा। इसका स्क्वायर +1 का स्क्वायर, और इसको हम लोग प्लस दिया हुआ है तो इसको हम, ये दिया है 10√3 तो इसको लिखेंगे 2 और 5√3 और प्लस × 1, ये 1 है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि 5√3 और +1 इस स्क्वायर जब करते हैं, और यहाँ हम चूँकि वर्गमूल निकालने की बात हो रही है तो इसको रूट चढ़ाएंगे स्क्वायर से, तो ये बनेगा 5√3 और +1, ये ऐसे बनेंगे 5√3 + 1 बनेंगे। 5√3 + 1 ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर बी सही हुआ। तो इस तरह से बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हम ले करके आते हैं। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपने कमेंट में अपना राय जरूर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम और ज़्यादा सुधार कर सकें और आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो फिर से ला सकें।